बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एंडोक्राइन सिस्टम और ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून विद मी। स्टार्ट करते हैं टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम। What is endocrine system? System of a chemical coordination which is brought about by chemical secretions or hormones. Chemical secretion, hormones, same thing. Of a endocrine glands is called as endocrine system. ऐसा सिस्टम जो कि सिस्टम ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें केमिकल सिक्रीशंस होती हैं किसकी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, उसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ऐसी कोऑर्डिनेशन जो केमिकल की वजह से हो रही है। और यहाँ पे हम कहेंगे कि केमिकल कौन सी है, हार्मोन्स की बात हो रही है। ऐसी कोऑर्डिनेशन जिसमें हार्मोन्स की सिक्रीशन हो रही है, हार्मोन्स की वजह से कोऑर्डिनेशन हो रही है, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो केमिकल सिक्रीशन हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ये जो सारा केमिकल कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स से हो रहा है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से मतलब कि ये किस में हो रहा है, एंडोक्राइन सिस्टम में हो रहा है। सो व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो डक्टलेस ग्लैंड है जो कि हमारी बॉडी में होते हैं और ये सिक्रीट करते हैं अपनी केमिकल सिक्रीशंस को, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। ये क्यों इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं? कि इसलिए डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इनमें ना कोई डक्ट होती है ना ट्यूब होती है जिससे ये जो अपनी सिक्रीशंस है वो रिलीज करें टारगेट साइट तक पहुंचाने में, या जहाँ पे साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे वो पहुंचा सकें। अब ना इनमें कोई डक्ट है ना ट्यूब है जिसमें ये अपनी सिक्रीशन रिलीज करें कि टारगेट साइट तक जाएं, तो फिर ये कैसे अपनी सिक्रीशन जो है वो टारगेट साइट तक पहुंचाते हैं? एक्चुअली ये अपनी जो सिक्रीशंस होती हैं ये रिलीज करते हैं डायरेक्टली ब्लड में, जो कि ये जो ब्लड होता है ये लेके जाता है इन सिक्रीशंस को टिश्यूज तक, ऑर्गन्स तक, जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। देन हार्मोन्स को थोड़ी स्टडी करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं किसमें, ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होते हैं और डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, जहाँ से वो अपने टारगेट साइट तक जाते हैं और वहाँ पे अपना एक्शन जो होता है वो परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे बात हो रही है एंडोक्राइन हार्मोन्स की जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। करेक्टरिस्टिक अगर हम हार्मोन्स की देखें तो हार्मोन्स जो है वो केमिकली प्रोटीन इन नेचर है और हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि न्यू बायोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं उन्हें इनिशिएट नहीं करते बल्कि वो प्रोड्यूस करते हैं अपना इफेक्ट। कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं? जो एंजाइम और केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वहाँ पे उन्हें रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन, वो इजीली परफॉर्म्ड हो सकते हैं हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन जो होते हैं ये स्टेमुलेट भी करते हैं और इनहिबिट भी करते हैं फंक्शंस को। जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वो स्टेमुलेट करते हैं और जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वो इनहिबिट करते हैं। फंक्शंस हम हार्मोन के देते हैं कि हार्मोन्स के फंक्शंस क्या हैं। ये सेम थिंग मैंने अभी फंक्शन से डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आते हैं। देन हार्मोन्स कंट्रोल सम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द बॉडी। हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी के सम लॉन्ग टर्म चेंजेस को जो है वो कंट्रोल करते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, रेट ऑफ ग्रोथ हो गया, सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ये हार्मोन्स की वजह से कंट्रोल होते हैं। अगर हम देखें पाथ ऑफ हार्मोनल वर्क तो हम कहते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स का जो पाथ होता है वो इस तरह होता है कि जब इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई मिलता है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो अपनी सिक्रीशन करते हैं, ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड जो होता है वो उन्हें टारगेट साइट तक लेके जाता है जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। देन ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो होते हैं 20 एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। जो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है इसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करता है अदर डक्टलेस ग्लैंड को जो बॉडी में होते हैं। अब कौन कौन से डक्टलेस ग्लैंड को कंट्रोल करता है? थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, गोनेड्स हो गए, इनको ये कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम लोकेशन देखें ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है कि ये जो ब्रेन हाइपोथैलेमस है ब्रेन का, उसके साथ ये अटैच होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देन साइज अगर हम देखें तो ये ग्लैंड जो होता है वो स्मॉल ग्लैंड होता है जिसका साइज जो होता है वो पी
पी के साइज़ का होता है और इसका डायमीटर अगर हम देखें तो ये 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है और इसका जो वेट है वो 0.5 ग्राम एडल्ट्स में होता है। शेप एंड स्ट्रक्चर की बात करें हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, तो ये हम कहते हैं कि ये जो ग्लैंड है ये स्मॉल ग्लैंड है और राउंड इन शेप है। इसके दो लोब्स होते हैं, एक इंटीरियर लोब होता है, एक पोस्टीरियर लोब होता है। पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देती हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड इस डायग्राम में देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहाँ से इसको माइक्रोस्कोपिकली देखा गया है यहाँ पे। तो ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के साथ ये अटैच्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है या एंटीरियर पिट्यूटरी है, जो इसके दोनों लोब्स होते हैं। जब अब हम पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी के जो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इनकी सिक्रीशन देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कि इनकी कौन कौन सी सिक्रीशन होती है और ये क्या अफेक्ट करती हैं हमारी बॉडी पे। देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन या हम इसे ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, TSH कहते हैं हम इसे। एडिनोट्रॉफिक हार्मोन कहते हैं सिक्रीट करते हैं एंटीरियर लोब। देन गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं किससे, एंटीरियर लोब से। सबसे पहले हम देखते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन STH या हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से आपको पता चल गया हो कि इसका वर्क क्या है, कि ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है। ये एक्चुअली ये जो हार्मोन्स होते हैं इसका अगर हम फंक्शन देखें तो ये इंक्रीज़ करता है जो सोमैटिक सेल्स की डिवीजन होती है उनको इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ ऑफ हार्मोन जो होती है वो ग्रोथ ऑफ बॉडी जो होती है वो इंक्रीज़ होती है। ये ग्रोथ बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसे प्रमोट करते हैं। अगर हम डिजीज़ की बात करें, ग्रोथ हार्मोन सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स की वजह से क्या डिजीजेस हो सकती हैं, तो ओवर सिक्रीशन की हम बात करते हैं पहले कि ओवर सिक्रीशन की वजह से क्या होता है। जब ये जो ग्लैंड होते हैं इट इज़ सिक्रीटेड मोर इन द चाइल्डहुड बट इन एडल्ट द सिक्रीशन बिकम्स नॉर्मल। चाइल्डहुड में ये सिक्रीशन ज़्यादा होती है क्योंकि उन्हें ग्रोथ, उनकी बॉडी का ज़रूरत होती है ग्रोथ की, लेकिन जो एडल्ट्स होते हैं उन ये जो सिक्रीशंस होती हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स की वो नॉर्मल हो जाती हैं। If it is secreted in excess during early life, it results the disorder of gigantism. अगर इनकी सिक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाती हैं तो इसकी वजह से जो हमारे जो बॉडी में डिसऑर्डर हो सकता है। वो क्या डिसऑर्डर हो सकता है कि गिगैंटिज्म। इसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है चिल्ड्रंस में। अंडर सिक्रीशन अगर हम देखें इनके सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स की तो हम कहते हैं कि ये जो हार्मोन्स होते हैं इन अर्ली लाइफ काज डिवॉर्फिज्म इन विच द बॉडी ऑफ चाइल्ड डज नॉट ग्रो एंड रिमेन डिवॉर्फ। अंडर सिक्रीशन में ऐसा होता है कि जब अर्ली लाइफ में अगर इनकी सिक्रीशन जो होती है वो डेफिशिएंसी काज करती है तो इनकी जिस वजह से जो है वो चिल्ड्रन की जो बॉडी होती है वो डिवॉर्फिज्म उसमें काज हो जाती है और वो ग्रोथ नहीं होती और वो डिवॉर्फ ही रह जाते हैं। देन अगर हम देखें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की TSH की बात करें तो इसके फंक्शंस का हम कहते हैं कि TSH जो है वो कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ थायराइड हार्मोन एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। डेवलपमेंट एंड सिक्रीशन थायराइड हार्मोन की करता है। देन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की अगर हम बात करें इसका फंक्शन देखा तो ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है ये एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स पार्ट है उस पर एक्ट करता है ताकि वो रिलीज कर सके एड्रीनल हार्मोन्स रिलीज कर सके। अब कौन कौन से एड्रीनल हार्मोन रिलीज करेंगे ये हम एड्रीनल ग्लैंड में डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। देन गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन की बात करें, गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन जो होते हैं वो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये एक्ट करते हैं गोनेड्स पे और उनकी हेल्प करते हैं उनके फंक्शन और डेवलपमेंट्स में। डिसऑर्डर अगर हम देखें गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स के अंडर सिक्रीशन की वजह से गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स रिजल्ट करता है रीजनरेशन ऑफ गोनेड्स इन एडल्ट्स।
रिजनरेशन ऑफ गैनेट्स में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है और बॉडी जो सेक्सुअली डेवलप नहीं करती। ये थे एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। एंटीरियर लोब पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं वो हमने डिस्कस किए। देन पोस्टीरियर लोब देखते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स देखते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है और उनका क्या फंक्शन होता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन रिलीज करता है वो ऑक्सीटोसिन, एंटीडायरेटिक हार्मोन या वेसोप्रेसिन हम इसे कह सकते हैं। देन ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जब डिलीवरी के दौरान जो चाइल्ड बर्थ होती है उस वक्त ये ऑक्सीटोसिन जो होता है वो सिक्रिएट होता है, जो क्या करता है कि यूट्रस के कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस के जो मसल्स होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि वो जो बेबी हो वो एक्सपेल आउट कर सके बेबी को। देन एंटीडायरेटिक हार्मोन जो है वेसोप्रेसिन जो होता है वो क्या करता है कि ये जो हार्मोन जो होता है वो प्रमोट करता है रिटेंशन ऑफ वाटर को किडनी से। देन ये जो एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन होता है ये अफेक्ट करता है रीनल ट्यूब्यूल को, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से। ये जो होता है हार्मोन वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है ये क्या कहता है, ये इन्वॉल्व होता है कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरीज में, जो कि क्या काज करता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में। देन ये थे पिट्यूटरी ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स। देन बात करते हैं हम थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, इसकी अगर हम लोकेशन देखें थायराइड ग्लैंड की, थायराइड हार्मोन ग्लैंड जो होते हैं ये प्रेजेंट होता है, अगर लोकेशन अगर हम इसकी देखें ये प्रेजेंट होता है मिडल ऑफ नेक में, बिलो द लैरिंग्स प्रेजेंट होता है। इसकी जो शेप होती है, शेप अगर हम इसकी देखें इसके 2 लोब्स होते हैं ऑन ईच साइड, वन ऑन ईच साइड ऑफ द लैरिंग्स। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये स्मॉल साइज में होता है और बटरफ्लाई शेप में होता है। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको ये थायराइड ग्लैंड नज़र आ रहा होगा, जो कि इसके 2 लोब्स हैं ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द लैरिंग्स। यहाँ पे लैरिंग्स होता है, ये बटरफ्लाई शेप में ग्लैंड होता है, ये राइट लोब है इसका और ये जो है वो लेफ्ट लोब है। देन हम आगे डिटेल में देखते हैं अब थायराइड ग्लैंड को कि वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनका क्या फंक्शन है, उनके डिसऑर्डर्स वगैरह सारी डिटेल स्टडी करते हैं। हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। थायरोक्सिन क्या होता है, इसमें आयोडीन होता है, इसे हम इसका जो सेकंड नेम है वो हम कहते हैं आयोडोथायरोक्सिन, क्योंकि इसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसे आयोडोथायरोक्सिन कहते हैं। अगर हम इसका फंक्शन देखें तो हम कहते हैं कि ये जो थायरोक्सिन होता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी को इंक्रीज करता है और हमारी जो बॉडी है उसमें हीट प्रोड्यूस करता है। और ये जो थायरोक्सिन होता है ये क्या करता है कि ये हमारी जो ग्रोथ होती है उसको प्रमोट करता है। ये जो हार्मोन होता है ये यंग एज में ज़्यादा सिक्रीट होता है। ये जो थायरोक्सिन होता है ये कंट्रोल करता है सेक्सुअल और मेंटल डेवलपमेंट को। अगर हम इसके डिसऑर्डर देखें थायरोक्सिन की वजह से क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि इफ़ द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन टेक्स place the thyroxine is not be able to produce thyroid gland is not be able to produce thyroxine, the gland when tries to produce hormones swell up and condition is called as goiter। होता क्या है कि जब डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की तो उसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड होता है कि वो थायरोक्सिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो थायरोक्सिन को प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि इससे में आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ये जो ग्लैंड होता है थायरोक्सिन ग्लैंड ये कोशिश करते हैं अपनी कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं थायरोक्सिन को, जिसकी वजह से वो स्वेल अप हो जाता है, क्योंकि वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता तो उसकी वजह से वो स्वेल अप हो जाता है। और ये जो कंडीशन होती है जिसमें स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड अकर होती है तो वो कंडीशन होती है गाइटर। और ये जो गाइडर होता है ये जो लोग होते हैं हाई एल्टीट्यूड पर ऊपर रह रहे होते हैं उनको ये डिज़ीज़ उनमें बहुत कॉमन होती है, जो कि क्यों होती है उनमें ये डिजीज़, क्योंकि उनका जो वाटर होता है उसमें आयोडीन जो होता है उतना प्रेजेंट नहीं होता जितना हमारी बॉडी को हमारे जो थायराइड ग्लैंड है उसको ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से उन इलाके के जो लोग होते हैं उन एरियाज़ के लोगों को वो रिकमेंड किया जाता है कि वो आयोडाइज साल्ट यूज़ करें, ये ताकि ये जो
डेफिशिएंसी है आयोडीन की वो कवर हो सके और जो गॉइटर है उससे बचा जा सके। क्या कहते हैं ये जो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि जो फिजिकल ग्रोथ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, सेक्सुअल ग्रोथ होती है, वो भी रिटार्ड हो जाती है ये थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से। लेकिन अगर हम बात करें ओवर सिक्रीशन की, तो हम कहते हैं कि जब ओवर सिक्रीशन होती है थायरॉक्सिन की तो उसकी वजह से आई बॉल की बल्जिंग होती है, हाई मेटाबॉलिज्म होता है, लॉस ऑफ वेट होता है, वेट में जो होता है वो लॉस आना शुरू हो जाता है, और हमारी जो हार्ट बीट है, पल्स रेट है, वो फास्ट हो जाती है, और जो स्वेटिंग है वो एक्सेसिव स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। सो ये है थायराइड ग्लैंड जिसमें थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन होती है, और थायरॉक्सिन की अंडर सिक्रीशन से क्या होता है, ओवर सिक्रीशन से क्या होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। देन बात करते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियास की डिटेल स्टडी मैंने की, आपके साथ स्टडी की, डिस्कस किया था, सॉरी, एक वीडियो में जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डिस्कस किया था, उसमें एसेसरी ऑर्गन्स में हमने पेनक्रियास को डिटेल स्टडी की थी। लेकिन यहाँ पे हम एज एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्कस करेंगे, तो स्टडी करते हैं पेनक्रियास को। वहाँ पे भी आप अगर डिटेल स्टडीज़ की पेनक्रियास की देखना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूँगी। देन पेनक्रियास की अगर हम लोकेशन देखें तो ये पेनक्रियास जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टोमच के बिलो ये लाइक करता है, और पेनक्रियास की डुअल नेचर होती है। इसे हेक्सोक्राइन भी कहते हैं और एंडोक्राइन भी कहते हैं, और इन्हें हेटेरोक्राइन कहते हैं। इन दोनों की वजह से इन्हें हेटेरोक्राइन कहते हैं, मीन्स जिसमें एक्सोक्राइन एक्टिविटी की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पेनक्रियास का एज एंडोक्राइन ग्लैंड हम एक्सोक्राइन ग्लैंड अगर हम देखें तो ये जो एज एन एक्सोक्राइन gland with duct and duct to release the secretion at the target tissues। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऑपोजिट होता है, मीन्स में इनके में डक्ट होती है जो कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये अपनी सिक्रेशन करते हैं टारगेट साइड पे। और ये जो एज एक्सोक्राइन ग्लैंड इसका फंक्शन जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका फंक्शन होता है, जहाँ पे ये पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेट करता है डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करने के लिए। अब एंडोक्राइन ग्लैंड एज एंडोक्राइन ग्लैंड हम डिस्कस करते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड में इसका कैसे फंक्शन है, कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड एज एंडोक्राइन ग्लैंड ये दो हार्मोन रिलीज करता है, सिक्रेट करता है, एज एक जो है वो इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन कहाँ से सिक्रिएट होते हैं, ये सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल जिसे हम कहते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एंडोक्राइन फंक्शन पेनक्रियास के परफॉर्म करते हैं। ये जो स्पेशलाइज सेल्स होते हैं पेनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं, क्या कहते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये हार्मोन सिक्रिएट करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन। देन इंसुलिन की बात करते हैं, इंसुलिन का फंक्शन देखते हैं कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है। तो हम कहते हैं कि इंसुलिन क्या करता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको डिक्रीज करता है। कैसे डिक्रीज करता है कि अदर बाय मेटाबोलाइजिंग इट और बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अगर हम इसके डिसऑर्डर्स देखें तो हम कहते हैं कि अंडर सिक्रीशन में अगर हम देखें कि डेफिशिएंसी इंसुलिन की हो जाए तो ये डिजीज काज करता है डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या होता है कि जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में वो यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है, तो जिसकी वजह से इसका साइड इफेक्ट अगर हम देखें डायबिटीज़ मेलाइटिस के तो क्या होता है कि लॉस होता है बॉडी वेट का, और हार्ट डिजीजेस इसकी वजह से होती हैं। देन ग्लूकागोन का देखते हैं हम। ग्लूकागोन में का फंक्शन क्या होता है, ग्लूकागोन जो है वो इंसुलिन के ऑपोजिट वर्क करता है, और ये हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको इंक्रीज करता है। किस लिए इंक्रीज करता है कि वो प्रमोट कर सके, इट प्रमोट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोन टू ग्लूकोज इन द लिवर एंड मसल्स। लिवर में एज यू नो स्टोर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, और ये जो ग्लूकागोन होता है ये उसे प्रमोट करता है ताकि उसकी ब्रेक डाउन हो सके ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में जब उसकी ज़रूरत होती है। वो लिवर्स और मसल्स में वो इनको ग्लाइकोजन को वो ब्रेक डाउन करते हैं। ये जो होता है ग्लूकागोन जो होता है ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स को। ये पेनक्रियास के डायग्राम है जो कि प्रेजेंट है स्टमक के नीचे प्रेजेंट है। देन अब बात करते हैं हम नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की जो कि है एड्रीनल ग्लैंड।
एड्रीनल ग्लैंड की अगर हम लोकेशन देखें तो ये जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, ये पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारी टॉप ऑफ किडनी पे, दोनों किडनीज पे ये एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ईच ग्लैंड हैज टू पार्ट्स, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं इनके, एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, एक होता है एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है, ये जो आउटर रेडिश ब्राउन पोर्शन होता है उसे हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो एड्रीनल मेड्यूला होता है वो इनर ग्रे पोर्शन जो होता है उसे एड्रीनल मेड्यूला कहते हैं। डायग्राम में आपको दिखाती हूँ एड्रीनल ग्लैंड की। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको राइट एंड लेफ्ट किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड जो है वो नज़र आ रहे होंगे, जो टॉप ऑफ किडनी पे प्रेजेंट होते हैं। ये राइट एड्रीनल ग्लैंड है, ये लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड है, और जो इसके पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो कॉर्टेक्स पोर्शन है और ये मेड्यूला पोर्शन है। देन अब आगे हम हार्मोन्स को देखते हैं कि एड्रीनल कॉर्टेक्स कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और एड्रीनल मेड्यूला कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो वर्क करता है अंडर द एक्शन ऑफ ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। मैंने पहले आपको बताया था कि एंटीरियर पिट्यूटरी के एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है वो एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड पे ताकि वो अपनी सिक्रीशन कर सके। तो ये यहाँ पे ये जो कॉर्टेक्स पोर्शन है यहाँ पे ये एक्शन अपना परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। और हार्मोन्स को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन्हें क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कॉर्टिको मीन्स कॉर्टिक्स से निकला है ना, और स्टेरॉइड्स मीन ये मैंने स्टेरॉइड्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसलिए इन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। अगर हम इनका फंक्शन देखें तो ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स ये जो है ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ मिनरल्स को और ग्लूकोज को। देन हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल मेड्यूला की अगर हम बात करें, ये जो हार्मोन्स एड्रीनल मेड्यूला होता है ये दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, एक एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स को ये प्रोड्यूस करता है। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का अदर नेम्स भी हैं जो कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होते हैं। फंक्शन हम देखते हैं इन एड्रीनल मेड्यूला के जो हार्मोन्स हैं, इनके फंक्शन अगर हम देखें तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये हार्मोन्स कहते हैं फिर पे बॉडी को कि वो अपना एक्शन परफॉर्म करें, ऐसे कि जो सडनली एक्सीडेंटली जो एक्शन परफॉर्म्ड होते हैं, जैसे कि फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो इन हार्मोन्स की वजह से होते हैं। देन इन्हें हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। अगर हम फंक्शन देखें एड्रेनलिन के तो हम कहते हैं कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये सिक्रिएट होते हैं स्ट्रेस सिचुएशन में। जब स्ट्रेस सिचुएशन होती है तो हमारे जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये हेल्प करते हैं हम जो एंगर की सिचुएशन होती है या एक्साइटमेंट की जो सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करते हैं। और एड्रेनलिन जो होती हैं ये एसेंशियली डायलेट द ब्लड वेसल एंड इंक्रीज द हार्ट आउटपुट। एड्रेनलिन जो है ये एसेंशियली डायलेट करते हैं ब्लड वेसल को और हार्ट आउटपुट जो होता है उसे इंक्रीज करते हैं। आपको फील होता है कि जब आपको गुस्सा आता है या बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपका सांस भी फूल रहा होता है, गुस्से में तो बहुत ज़्यादा उस तरह हाइपर हो जाता है ना बंदा, जिसकी वजह से जो हार्ट आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है। वो किस वजह से होती है? वो एड्रेनलिन की वजह से होती है। देन हम फंक्शन देखते हैं नॉन एड्रेनलिन के, तो हम कहते हैं कि ये हेल्प करते हैं हमारे कि कंट्रोल करने में कि जिस फियर की सिचुएशन होती है, स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, उसको कंट्रोल करते हैं। ये कैसे कंट्रोल करते हैं कि ये जो ब्लड वेसल होते हैं उन्हें कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं उन कौन कौन से बॉडी के जो एरियाज है गट और फेस पे। ये है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड्स के हार्मोन्स, जिसमें हमने बात की कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स की, एड्रेनलिन की, नॉर एड्रेनलिन की, जिन्हें हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। देन हम बात करते हैं लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की जो कि हैं गोनेड्स।
गोनेड्स जो है वो क्या है कि ये कोलेक्टिवली टर्म यूज़ की गई है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। इसकी दो टाइप्स होती हैं, ओवरीज और टेस्टिस। ओवरीज क्या होती हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। दे डू नॉट ओनली प्रोड्यूस ओवा और एग बट ऑल्सो सिक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ये जो ओवरीज होती हैं ये सिर्फ एग को की प्रोडक्शन नहीं करती, बल्कि ये जो ओवरीज होती हैं ये फीमेल हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें हमारे पास ओवरियन हार्मोन्स की अगर हम बात करें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं तो हमारे पास आते हैं ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो सिक्रीट करते हैं, ओवरी सिक्रीट करती है। देन ऑस्ट्रोजन की बात करते हैं। ऑस्ट्रोजन क्या करता है? ऑस्ट्रोजन जो होता है ये करता है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द फीमेल। और ऑक्सीटोसिन सॉरी ऑस्ट्रोजन जो है ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ गर्लहुड में। और जो सेकंड हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ये जो होता है ये प्रिपेयर करता है फीमेल बॉडी को कि वो प्रेगनेंसी की जो स्टेज होती है उसे मेंटेन करता है। अगर डिसऑर्डर की अगर बात कर सकें प्रोजेस्टेरॉन की वजह से इन हार्मोन्स की जो एबनॉर्मलिटी होती है उसमें क्या होता है कि abnormal functioning of hormones secreted by ovaries result in abnormal growth of girls and who fails to achieve normal girlhood। normal girlhood achieve नहीं कर सकती अगर abnormal functioning हो। देन बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस जो होती है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। टेस्टिस जो होता है वो सिर्फ स्पर्म प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि मेल सेक्स हार्मोन जो है उनको भी प्रोड्यूस करता है। टेस्टिकुलर हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल इंटरटेरिशियल सेल्स होते हैं वो टेस्टिस के वो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरॉन को। अब टेस्टोस्टेरॉन करता क्या है कि एक्चुअली टेस्टोस्टेरॉन बिफोर प्यूबर्टी ये जो हार्मोन होता है एक्ट टू स्लोली ग्रो मेल जेनेटेलिया को वो स्लोली जो होता है वो ग्रो करता है। लेकिन प्यूबर्टी स्टेज पे ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन फेस एंड थिकनिंग ऑफ वॉइस। प्यूबर्टी स्टेज पे आपको फील होता होगा कि मेल्स में वॉइस उनकी थिक होना स्टार्ट हो जाती है और उनकी जो हेयर्स फेस पे जो हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, जो बियर्ड होती है उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। और ये जो होता है प्यूबर्टी स्टेज पे इनके मेल्स सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो डेवलपमेंट इनकी होती है। डिसऑर्डर्स कहते हैं जब रिमूवल ऑफ टेस्टिस बिफोर प्यूबर्टी लीड टू फेलियर ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आफ्टर प्यूबर्टी मेक द मैन स्टेराइल। सो ये है गोनेड्स। और मैंने आपके साथ डिस्कस किए एंडोक्राइन सिस्टम को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, देन ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस किया हमने, पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस किया, थायराइड ग्लैंड डिस्कस किया, पेनक्रियास को डिस्कस किया हमने, देन एड्रिनल ग्लैंड को डिस्कस किया और अब गोनेड्स को डिस्कस किया। होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।